डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमारे 2 पार्ट पूरे हो चुके हैं। तीसरे पार्ट की भी वीडियो YouTube पर तो बनाकर डाली जा चुकी हैं। उन पाठों में जो हमारे मैप हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता भी चुका हूँ। ये जो मैप आप देख रहे होंगे ये यूरोप में पुनर्जागरण के प्रमुख स्थलों के बारे में है। JBD पुस्तक है। आप अपनी जो पुस्तक है, कोई रेफरेंस पुस्तक या आपको जो भी पुस्तक मिल रही है उससे भी ये कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखने की जो बात है वो ये है कि आपको मैप जो है बाउंड्री वाले और बिन बाउंड्री वाले दोनों ही अभ्यास करने हैं, लेकिन जो ज़्यादा जो प्रैक्टिस करनी है वो जो अंदर जो बाउंड्री ना हो वो वाली करनी है। ये JBD में है। और अगर आप ये देखेंगे तो ये आपका आ गया जो है, ये पुस्तक आपकी स्टूडेंट की है। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा और क्लोज व्यू दिखा देता हूँ आपको। देख रहे होंगे आप, दिख रहा होगा आपको। देख लीजिए पुनर्जागरण के महत्वपूर्ण केंद्र, इसमें भी देख लीजिए। देखो इसमें इसने इस पुस्तक की बात करें तो इसमें इसने शहरों के नाम भी लिखे हुए हैं देश के नाम के साथ। और अगर इसकी बात करें तो इसमें मुख्यतः इसने शहरों को दिखाया है। JBD में जो टिप्पणी है अगर उसकी बात करें तो उसमें हेडिंग्स और पॉइंट्स जो है नहीं बनाए गए हैं। अगर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से इसकी जो पॉइंट्स हैं वो हेडिंग्स बननी चाहिए। मैप आप ये भी ले सकते हैं JBD वाला, लेकिन टिप्पणी जो है इसमें अच्छे से लिखी गई है। इसमें से आप टिप्पणी को ले लें। इटली की अगर हम बात करें, देखो आप इसमें देखो ये इटली के बारे में बताया हुआ है, जर्मनी के बारे में है, फ्रांस के बारे में है, फिर स्पेन के बारे में है, और फिर जो बच गए देश जो हम मैप में भर रहे हैं उनके बारे में लिखेंगे, और उससे पहले इंग्लैंड। तो इन सब के बारे में हम लिख सकते हैं। इसमें भी आप देखेंगे तो इटली के जो भी है ये इतना ज़्यादा वर्णन नहीं करना है कि इसने क्या क्या बनाया। इसमें हम शहरों का वर्णन करना है हमने। ये तो थोड़ा सा इसमें से लिख लेंगे आप। शहरों के लिए आपको जो है देखो इसमें वेनिस, शहरों के लिए आप इस किताब का भी सहयोग ले सकते हैं, सहारा ले सकते हैं। वेनिस है, रोम है। इटली के बारे में अगर हम बात करें तो और फिर जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, हॉलैंड, स्वीडन, ये आप देखें। पेरिस फ्रांस में ये विद्वानों के नाम है। इंग्लैंड में भी विद्वानों के नाम है। उसके बाद राजधानी लंदन का जिक्र आता है, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड का भी जिक्र आता है। इनको भी आप लिखेंगे। स्पेन का आता है। इन शहरों के नाम ये देख रहे हैं, मैड्रिड, बार्सिलोना, सेविल। और अगर इधर बात करें हम पुर्तगाल में कोइम्ब्रा के उसके बाद ये रचनाओं की बात आ रही है, पोलैंड, तुर्की। ये इमारतों के नाम है। संगीत के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, ये सब तो लिखेंगे, लेकिन शहरों का और इन जो देश हैं जिनका जिक्र करना जो है मैप में बहुत ही ज़रूरी है। अब हमने ये शहर तो अब देखे हैं। इसमें देखो कि इंग्लैंड का क्षेत्र है। इंग्लैंड के क्षेत्र में ही आप ध्यान से देखें, इसमें ये ऑक्सफोर्ड है आपका, ये कैम्ब्रिज, ये लंदन। तो ये जो क्षेत्र है
आपके इंग्लैंड के अंदर हैं। फ्रांस में फिर आपका ये पेरिस, स्विट्ज़रलैंड का जेनेवा, मैड्रिड, लिस्बन, मैड्रिड और सेविल जो देश आए थे आपके स्पेन में आए थे, ध्यान होगा आपको। वेनिस, फ्लोरेंस, रोम, नेपल्स ये आपके इटली के हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा जो देश को आप ध्यान करेंगे फिर उसमें शहरों को भरेंगे। देश का नाम भी भरते हैं, जैसे फ्रांस भरा हुआ है और ये भी भरते हैं। देश का जब नाम भर रहे हैं तो उसको किसी पॉइंट से दिखाने की जरूरत नहीं है, उसको बिंदु संकेत देने की जरूरत नहीं, जैसे संकेत दिए हुए हैं। देश के नाम को आप बिना संकेत के भी रख सकते हैं, लेकिन केंद्र की बात हो रही है, स्थल की बात हो रही है, तो उसको आप इस तरह से दिखा सकते हैं। तो दोनों किताबों में, पुस्तकों में अलग अलग दिया हुआ है, तो आप दोनों को ही फॉलो कर लें। दोनों को का ही जो है मटेरियल अगर हम ले लेंगे तो वो एक अच्छा मैप, बहुत अच्छा मैप आपका बन जाएगा। तो थोड़ा सा आपको मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी इसके लिए कि आप दोनों पुस्तकों में से अपनी सहेलियों से फ़ोटो मंगाकर टिप्पणी की। इस पुस्तक से मैंने आपको मैप किए तो भेजे हैं फ़ोटो, इसके स्टूडेंट के भेज दूंगा। वो देखकर उनके देशों के नाम याद कर, फिर उसमें आप इन केंद्रों के नाम याद कर और टिप्पणी के आप नोट्स बना लें। टिप्पणी के आप नोट्स बना लेंगे तो फिर आपका काम आसान हो जाएगा। तो अभी आप क्या समझे मैप से? मैप एक में जो आपको काम करना है, ये वीडियो हमारी जो है मैप से रिगार्डिंग वीडियो, मैप की पहली वीडियो है, ये लगा लें आप। तो इसमें पहला जो मैप है पुनर्जागरण के जो स्थल है, केंद्र है। पुनर्जागरण के जो स्थल हैं, केंद्र है, उसके बारे में है। इसमें आपने देश भी लेने हैं और केंद्र भी लेने हैं। दोनों पुस्तकों से और रेफरेंस बुक्स से और अन्य बुक्स या इंटरनेट से, जहाँ से भी आपको सही से पूरी सामग्री मिल जाए, तो उसके आपको नोट्स बना लेने हैं। ये काम आपने करना है, फाइल में लगाना है। फिर मैप नंबर आपका 2 आएगा। जो मैप 2 में अगर हम बात करें तो ये देखें आप, धर्म सुधार आंदोलन के केंद्र हैं। धर्म सुधार आंदोलन के केंद्र, इसमें भी हेडिंग्स, जेबीडी में हेडिंग्स नहीं है, लेकिन आप हेडिंग्स सब पॉइंट्स बनाएंगे, क्योंकि उससे ही फिर आपको अच्छे अंक मिल पाते हैं, ताकि विषय सामग्री को सही रूप में, उचित रूप में, अट्रैक्टिव रूप में आप प्रस्तुत कर सकें मटेरियल को। अगर आप इस पुस्तक में अगर ध्यान से देखें तो हमने पिछले मैप में देखो, पेरिस भरा, लंदन भी भरा, ऑक्सफोर्ड भी भरा, एंटवर्प भी भरा है, लिस्बन, सेविल, रोम इटली में, नेपल्स, फ्लोरेंस, स्विट्जरलैंड का जेनेवा, ये स्थान कॉमन है। और ये अगले कुछ मैपों में भी और भी कुछ स्थान हो सकते हैं जो कॉमन हों। ये देख लो आप स्थान ध्यान से, ये दिख रहे होंगे आपको। ये जो स्थान है, ये जो स्थान है, ये जो स्थान है, ये कुछ स्थान एंटवर्प है, ये कॉमन स्थान है। ये धर्म सुधार आंदोलन में भी रहे। ये इसकी मैं PDF आपको भेज चुका हूँ। अगर हम बात करें केंद्र की, देखो इसमें भी इसने इसी तरह से जगहों के नाम और किस तरह से जो है ये अभियान चले, वो भी बताए हैं कि मार्टिन लूथर ने कैसे काम किया, कैसे कैसे अन्य चीज़ों में उन्नति हुई और काम बढ़ता गया। देखो पुर्तगाल में लिस्बन, स्पेन में मैड्रिड, लोयोला, पोलैंड वारसा, तुर्की में डेन्यूब, ये स्थल हैं। इन स्थलों के बारे में नीदरलैंड में एंटवर्प, बेल्जियम ब्रियोंग, ऑस्ट्रेलिया के वीना, ये स्थान आपको याद करने हैं, ये आपका काम है। ऑक्सफोर्ड, लंदन, सेंट एंड्रयू, एडिनबर्ग। अब हम बात करें अगर दूसरी पुस्तक की, दूसरी पुस्तक में इसे भी हम देख लेते हैं। इन पुस्तकों तक ही आपको सीमित नहीं रहना, ये बात आप ध्यान कर लें।
इसमें फिर वही काम उसने किया हुआ है, जो भी ऑथर है इस पुस्तक के देश के नाम दे रखे हैं। आप देखोगे तो आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, हॉलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, ये देशों के नाम दिए हुए हैं। आप देश के नाम भी कर लें। देश को जो है संकेत से दिखाने की जरूरत नहीं है, आप उन स्थलों को, उन केंद्रों को दिखा सकते हैं। स्विट्जरलैंड में जब धर्म सुधार आंदोलन की बात चलेगी तो उस पुस्तक में, जो दूसरी पुस्तक आपने देखी अभी, उसमें आप जिनेवा को ले आइए। जिनेवा का जो स्थान है, इसमें अगर कहीं नाम लिख रखा है तो वो लाइन इसमें आप डाल दीजिए। जैसे ज्यूरिख की सभा का ऐसे जिक्र आता है इसमें, जिनेवा, जिनेवा आया हुआ देखो आप। इसी तरह से यहाँ पर भी कोई किसी न किसी शहर का जो है नाम जरूर आएगा। वर्मज की सभा है, जैसे विटेनबर्ग है। जहाँ भी स्थानों के नाम है आप उन स्थानों को ले लेंगे। फ्रांस में है। केंद्रों के नाम तो आपने लिखने ही हैं। स्वीडन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, स्कॉटलैंड की बात की जा रही है। इंग्लैंड में जो भी प्रमुख शहर थे उनके नाम आप यहाँ जोड़ सकते हैं, जहाँ पर ये आंदोलन हुए। हमने पढ़ा था जब थ्योरी पढ़ी थी तो कैसे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जो है इसके केंद्र बन गए थे, तो वो यहाँ लिखे होने ही चाहिए। दोनों ही पुस्तकों में जो है अभाव है मेटेरियल का। आपको इस अभाव को कम दूर करना है। ये नोट कर लें आप। दोनों पुस्तक, ये जो है दोनों पुस्तकों का, रेफरेंस बुक्स का और इंटरनेट का जो मेल करके, संयोग करके आपको अच्छे नोट्स बनाने हैं, अगर आपको अच्छे अंक लेने हैं तो। नहीं तो फिर आपको समस्या आएगी। तो आप दोनों मैप 1 और 2 की जो है ड्राइंग आप उसको चित्रित कर लें और संकेत दे दें। रोल नंबर, हेडिंग्स जैसे हम लिखते हैं वो लिखें, ताकि हमारी आदत जो है ख़राब ना हो। ये तो करेंगे ही आप। साथ में एक काम और भी कर सकते हैं कि बाउंड्री, एक मैप बाउंड्री का फाइल में लगाएं, जिसके अंदर स्टेट जो देश हैं उनकी बाउंड्री हो, देशों की बाउंड्री हो, और एक विदाउट बाउंड्री। उससे क्या है, आपको आपकी जो समझ है वो ज़्यादा विकसित हो जाएगी। ये आप करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर भी किसी की कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो उसके लिए आप मुझसे संपर्क करें। तो 2 मैप के बारे में हमने आपको दिखाया, समझाया। हो सकता है अगले मैप भी इसी तरह से हो। अगर आप किसी की पुस्तक लेके आते हैं तो उसके, वैसे तो मैं आपको भेजूंगा PDF फाइल, एक पुस्तक की भेज दी है, फिर भी आप उस फोटो उसके ले लें या उसमें से देख के भर ही लें। अगर किसी किताब उधार लेते हैं आप, कहीं से भी मटेरियल मिलता है, आप उसको तुरंत भर लें और नोट्स बना लें, ताकि आपको भविष्य में परेशानी ना आए।